हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं सुमित लांबा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल वती क्लासेस, जहां पर पढ़ रहे हैं आप मैथ। और मैथ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है लाभ और हानि, जिसका आज पार्ट 4 है। तो मैं इसके पहले 3 पार्ट यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हूं, तो आप उनको भी जाकर देखिएगा। और आज पार्ट 4 है। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही बोलूँगा कि दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ये 20 मिनट की वीडियो बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा मतलब आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ गाइज सेशन को सब्सक्राइब कीजिए, मतलब सेशन को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने जो लाभ हानि का पार्ट 4 है। इसका पहला क्वेश्चन बोलता है कि भाई पायल ने 2 घड़ी 1350 रुपये प्रति दर से खरीदी। वह एक घड़ी को 7.5% लाभ तथा दूसरी को 6% हानि पर बेचती है, तो उसे इस सौदे में प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ऐसा है कि भाई पायल ने 2 घड़ी 1350 यानी कि प्रति दर, यानी कि 1350 रुपये में खरीदी। फिर वो उसको एक को तो 7.5% के लाभ पर बेच देती है और दूसरी को 6% की हानि पर बेचती है। तो इस सौदे में से कुल लाभ या हानि प्रतिशत में बताना है। अच्छा, इससे पहले हमने कल के सेशन में जो क्वेश्चन किया था वो ऐसा किया था कि 15% लाभ 15% हानि। तो उसमें हमने क्या बताया था कि जब वो डायरेक्ट बेचती है, यानी कि दर से खरीदी। अच्छा, उसमें हमने बताया था कि जब वो खरीद कर बेचेगी तो न लाभ होगा न हानि होगा, जबकि सेम रहेगी कंडीशन, जैसे कि 15% लाभ या 15% हानि तो सेम रहेगी। लेकिन यहाँ पर अलग अलग है। यहाँ पर 7.5% का लाभ है तथा 6% की हानि है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप लिख ले लाभ कितना है, लाभ है 7.5% और हानि कितनी है 6%। अच्छा, आप एक बात बताइए मुझे, कि इसमें लाभ ज़्यादा हुआ है कि हानि ज़्यादा हुई है। लाभ ज़्यादा हुआ है कि हानि, दिख ही रहा है कि 7.5 6 से ज़्यादा होता है, तो लाभ ज़्यादा हुआ है ना। तो लाभ में से हानि माइनस करें तो 7.5 कितना बचा, 1.5 बचा ना भाई। 7.5 में से 6 माइनस कर दिए तो 1.5 यानी कि 1.5 बचा। अच्छा, कितने मतलब एक लाभ था एक हानि था, 2 ही तो थी ना। तो 2 से इसको भाग कर दे, कितना आएगा 0.75। और ये क्या रहेगा आपका लाभ रहेगा। देखिए ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट मैंने आपको करा दिया है और आप हमेशा इसको ऐसे ही करेंगे। कैसे पहचान कैसे करनी है कि प्रति दर से खरीद रही है कि अलग अलग है दोनों, ये अलग है ये भी अलग है, यानी कि लाभ भी अलग हुआ और हानि भी अलग है, तब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो आपने क्या करना है कि लाभ अगर ज़्यादा है तो लाभ में से हानि माइनस कर लेंगे, कितना बचा 1.5 पॉइंट, और आपने इसको 2 से डिवाइड कर देना है। क्यों? क्योंकि 2 ही तो कंडीशन बनी है, एक लाभ की और एक हानि की। तो 2 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो लाभ परसेंट में इसका आंसर रहेगा। तो कितना है 0.75 आपका आंसर बना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने कोई वस्तु 20% के लाभ पर बी को बेची। ए ने कोई वस्तु 20% के लाभ पर बी को बेची। बी ने 25% के लाभ पर सी को बेची। सी ने इसके 225 रुपये दिए, तो ए ने कितने रुपए में खरीदी थी। ए ने कितने रुपए में खरीदी थी। ऐसा है भाई कि ए ने कोई वस्तु 20% के लाभ पर उसको बी को बेच दी, बी ने 25% के लाभ पर सी को बेच दी, तो और सी ने कुल 225 रुपये इसके दिए। तो ए ने कितने में खरीदी थी, कर लेते हैं। माना x रुपये में खरीदी थी। अच्छा, 100 से 20% का लाभ कितना बनेगा 120, और 100 से 25% का लाभ कितना बनेगा 125। ये बात तो आप जानते ही हैं। तो x यानी कि एक ही वैल्यू है, ये एक x रुपये में बेची थी, खरीदी थी मतलब। अच्छा, उसने कितने के लाभ पर बेची 20 के, तो 120। समझ में आया। फिर बी ने कितने पर बेची 25, यानी कि 125, और सी ने कितने पैसे चुकाए थे उसके 225।
इसको शॉर्ट कर लें, ये 6 5 बचा, यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये 25 और 4 यानी कि 5 और 4 बचा। तो ऊपर कितना बचा, x गुना 6/5 गुना 5/4 बराबर 225, यही बचा है ना। अब ये जाएगा इधर, x बराबर 225 गुना 5 गुना 4 और नीचे 6 गुना कितना 5, 5 से 5 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, ये 3 से कैंसिल, कितना 225 की गुना 2 में करेंगे तो 450 आएगा, और नीचे कितना है 3, तो कितना आएगा 150। तो ए ने कितने में खरीदी थी वो, ए ने 150 रुपये में वो खरीदी थी। कैसे भाई, ए ने 20% के लाभ पर 120, और फिर बी ने कितने का 25% के लाभ पर 125, और वैल्यू सी की कितनी दिखाई थी 225। तो x गुना 120/100 पहली कंडीशन, गुना x 125/100 दूसरी कंडीशन, और टोटल 225 सी ने दिए। फिर इसको कैंसिल आउट किया, 6/5 बचा, 5/4 बचा, 225। अब x की वैल्यू निकालनी है, ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, आएगा इसके अपोन में, ये गया मल्टीप्लाई, इधर आया अपोन, यहाँ से कैंसिल आउट किया, आंसर कितना आया 150। तो यही उसका आंसर, यानी कि ए ने कितने रुपये में खरीदी थी वो, 150 रुपये में वो खरीदी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 68 रुपये से बढ़ा दिया जाता है तो उसका लाभ 25% बढ़ जाता है। क्रय मूल्य बताएं। क्रय मूल्य बताना है। 25% की वृद्धि हो जाती है, 25% की वृद्धि हो जाती है भाई। तो क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य बताना है वस्तु का। देखिए कैसे करेंगे। ऐसा है कि भाई विक्रय मूल्य में 68 रुपये बढ़ा दिए, विक्रय मूल्य में क्या किया 68 रुपये बढ़ा दिए। तो जब 68 रुपये बढ़ाए तो 25% की उसको प्रॉफिट हो गया, यानी कि 25% उसको लाभ मिल गया। तो अब बताना इसका क्रय मूल्य कैसे करेंगे। कितना बढ़ाया भाई 68 रुपये बढ़ाया है, और परसेंट में कितना हुआ है 25%। समझ में आया ना कैसे किया। देखो भाई विक्रय मूल्य 68 रुपये से बढ़ा दिया, लेकिन परसेंट में कितना लाभ हुआ 25%। तो 25% की वैल्यू कितनी 68, 25% की वैल्यू कितनी 68। बतानी कितनी होती है 100 की, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100 रहती है। भाई जब 25% की वैल्यू 68 तो 100 की आप बता ही सकते हैं, 25 चौका 100। अब 68 गुना 4 कर लेंगे कितना आएगा 2 3 6 चौक 24 3 27 272 रुपये। यही आपका आंसर बनेगा। समझ में आया कैसे भाई। रुपए में तो कितना बड़ा 68%, में कितना बड़ा 25%। तो 25% की वैल्यू 68 और 100 की बतानी होती है। क्यों, कोई वही वस्तु अपने आप में कितनी रहती है 100 रहती है, तो ये आपको बतानी होती है। चलते इसके जैसा एक और क्वेश्चन आप कर लीजिए। यह है कि भाई इस बार घटा दिया जाता है 50 रुपये से घटा दिया जाता है, तो उसकी हानि 0.25 से बढ़ जाती है। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा इस बार पहले लाभ हुआ था, इस बार हानि हुई है। ऐसा क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना कि भाई लाभ वाला आ सकता है या फिर हानि वाला आ सकता है। तो हानि वाला कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही आपको करना है, कुछ भी चेंज इसमें नहीं होना है। कितने रुपए से हानि हुई, घटी है 50 रुपये से, और परसेंट में कितनी 0.25%, यही तो है ना। तो ये जाएगा इसके अपोन में, क्यों इसकी वैल्यू इतनी है तो एक की निकाल लो यहाँ पर 0.25, और मल्टीप्लाई 100 से आपको करनी होती है। क्यों 100 की वैल्यू रखनी है। पॉइंट हटाया 2 जीरो और बढ़ाई, ये तो पता ही है आपको। 25 दूनी 50, जब इनके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 200, और ये 1 2 3 4 1 2 3 4, तो कितना बन जाएगा
20,000। कितना बनेगा? 20,000। समझ में आ गया था ना पहले वाला क्वेश्चन से, हम उसके तरीके आपने करना है। इस बार हानि हुई है तो हानि वाली कंडीशन भी सेम ही रखनी है और ऐसे ही इसको कर देना है। तो बात समझ में आई? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी रहता है और एग्जाम में बन भी सकता है। तो पहले करना क्या है कि जितने रुपए से घटी है या बढ़ी है उसको लिख लेना है, जितने परसेंट बढ़ी है वो उसके अपोन में कर देना। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू रहेगी और 100 के आपने निकाल कर उसको देनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु को 650 रुपये में बेचने पर कुछ हानि होती है, कुछ हानि होती है यदि उस वस्तु को 675 रुपये में बेचे तो पूर्व हानि से दोगुना लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखिए क्वेश्चन अपने आप में कितना अच्छा है। ऐसा है कि भाई अगर कोई वस्तु हमने 650 रुपये में बेची तो हमको कुछ हानि हुई है, कुछ हानि हुई है। और अगर हम उससे डबल में बेच दें, अगर नहीं, हाँ, अगर हम उसको 675 रुपये में बेच रहे हैं तो जो पहले हानि हुई है उससे डबल, यानी कि पहले अगर 1 रुपये की हानि हुई है तो इस बार उससे डबल यानी कि 2 रुपये का लाभ हुआ है, तो तब आपको क्रय मूल्य बताना है। देखिए क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। माना वो हानि है, क्या है भाई? माना हानि एक्स है, एक्स मान ली, पहले हानि है ये, माना हानि एक्स, और इस बार लाभ कितना है? इससे डबल है, कितना? 2x। समझ में आ गया ना? अब बताओ एक हानि एक लाभ ऐड होगा या माइनस? मैंने पहले भी बताया था अगर दोनों कंडीशन अलग अलग है तो प्लस और दोनों सेम है तो माइनस। तो ये दोनों अलग है, ये हानि है ये लाभ है, तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे आप, x + 2x = 3x। समझ में आ गया ना? और अब इनका अंतर निकाल लेते हैं, क्योंकि जब भी लाभ हानि पास फेल कम अधिक की बात होती है तो इनका अंतर निकलता है। तो 650 और 675, एक मिनट, कितना है ये? 600 और 675, ये 600 है, 600 है। 600 रुपये में बेचने पर तो इनका अंतर निकाल लें। 675 और 600 कितना? 75। तो अंतर कितना आया? 75। अंतर कितना आ गया? 75 आ गया ना? इसको इससे आप कैंसिल करेंगे तो कितना आया? 25। तो x की वैल्यू कितनी आई? 25 आ गई x की वैल्यू। अब मुझे बताओ कि क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य यहाँ पर आपका आंसर मतलब थोड़ा सा आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। तो x की वैल्यू 25, यानी हानि कितनी थी? 25 थी ना हानि? 25 थी, यानी कितने में बेचने पर? 600 में बेचने पर, 600 में बेचने पर रुपये 25 की हानि, रुपये 25 हानि होती थी। इसका मतलब अगर वो वैल्यू 600, अगर वो वस्तु 600 रुपये में बिक रही थी तो 25 रुपये की क्या हो रही थी? हानि हो रही थी। 25 रुपये की हानि हो रही थी, ठीक है ना? इसका मतलब ये कि अगर वो उसको 25 रुपये ले लेता हो अपने आप में तो फिर उसको कोई हानि ना होती। तो जब हानि होती है तो ये इसमें ऐड कर लें, तो कितना? 625। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आया? 625। कितना आया? 625। अच्छा, जब उसको 675 में बेच रहे थे तो जितनी हानि हो रही थी उससे डबल उसको लाभ हो रहा था। तो हानि कितनी हो रही थी? 25। तो लाभ कितना हो रहा था उसको? 50। तो 50 इसमें से माइनस करें, क्योंकि लाभ माइनस कर लेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा ना। तो कितना? 625। तो दोनों कंडीशन से आप इसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। देखिए x% या x रुपए का उसको हानि हुई तो, और 2x यानी कि लाभ उसका डबल था तो 2x। जब लाभ और हानि आते हैं तो आपस में प्लस हो जाते हैं, और जब भी लाभ हानि पास फेल हार जीत की बात होती है आपने अंतर निकालना होता है। तो इन दोनों का अंतर कितना? 75। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई? 25, क्योंकि 3x वो हो गए थे। तो 25 क्या होगा? x की वैल्यू, यानी कि 25 रुपये की हानि हो रही थी। तो जब उसको 600 में बेच रहे तो 25 रुपये यानी तो
जब हानि होती है तो इसका मतलब वो अपने घर से पैसे देता है तो वो ऐड कर लेगा। तो 625 और लाभ कितना होता है डबल 675 में बेचने पर, तो डबल लाभ यानी कि 25 का दुगना कितना 50, तो 675 में से 50 माइनस किया कितना है 625। इसका मतलब यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, यहाँ से भी इसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे भाई, राधा कोई वस्तु 20% के लाभ पर बेचती है यदि वह इसे 20% कम में खरीदती है तो तथा 5 रुपये कम में बेचती है तो उसे 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्वेश्चन मार्क, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। ऐसा है भाई कि राधा है, राधा कोई वस्तु, चलो यहाँ पर पढ़ता हूँ, राधा कोई वस्तु 20% के लाभ पर बेचती है यदि वह इसे 20% कम में खरीदे। देखो 120 के लाभ पर बेच रही है, और अगर वो उसको 20% कम में खरीदे तथा 5 रुपये फिर से कम में बेचे तो उसको 25% का लाभ होता है। तो इस बार क्या करना है कि इस बार से क्रय मूल्य बताना है। तो देखिए, राधा ने कोई भी 100% रहती है, ये बात आपको पता ही है। अच्छा, उसने क्या किया कि यदि वैसे 20% के लाभ पर बेचती है, कितने के लाभ पर बेच रही है 20% के, तो 120 के लाभ 120 हो गया। अच्छा, अगर वो उसको 20% कम में खरीदती है तो 80, सही है ना, 80 है ना, कम में खरीद रही है तो 80 बनेगा भाई, 100 का 20% कम में खरीद रही है तो 80। अब इसको टोटल करके बेचती है तो उसको कितना 25% का लाभ होता है। तो यहाँ से 80 का 25% निकालें, 25 चौका 100, 20, कितना बना यहाँ 100 बना, है ना भाई, 20 निकल गया तो लाभ था ये 80 पहले से ही था, 20 इसमें ऐड कर लें, कितना हो गया 100। तो ये वैल्यू कितनी आई 100। अच्छा, रुपए कम, अंतर दिया है उसने, कम यानी कि अंतर दिया है, तो इन दोनों का अंतर कितना आया 20, और उसने अंतर कितना दिया है 5 का, क्योंकि 5 रुपये कम में बेचती है। कम अधिक पास फेल हार जीत में हमेशा यही बताता हूँ कि अंतर को बताते हैं। तो कितनी 20 की वैल्यू कितनी 5, 1 की वैल्यू कितनी 20, निकालनी कितनी होती है इसकी 100 की, तो कितना 20 पंजे 100 और 5 गुना 5 कितना 25। तो उस वस्तु का वैल्यू कितनी है, क्रय मूल्य कितना है 25 रुपये उसका आंसर है। देखिए कैसे, समझिए, राधा कोई वस्तु 20% के लाभ पर बेचती है, 100 रहती है, 100 रहता है अपने आप में, 20% का लाभ 120। अगर उसने उसको 20% कम में खरीदी, 80 में खरीदी, और उसको बेचा तो उसको 25% का लाभ है, तो 80 का 25 कितना 20 रुपये, तो 80 पहले से था, 20 रुपये इसमें ऐड कर लेंगे, टोटल कितना हो गया 100। अब उसने यहाँ पर बेची इतने की, खरीदी इतने की, मान लेते हैं चलो कि भाई 120 रुपये में तो उसने बेची थी, इन दोनों का अंतर, क्यों, क्योंकि अंतर उसने यहाँ पर दिया है तो अंतर समान कर लेंगे। तो 120 में से 100 गया, कितना बचा 20, 20 की वैल्यू कितनी 5, 1 की वैल्यू कितनी 5/20, 100 की बतानी कितना 25, तो क्रय मूल्य वस्तु का कितना था 25। चलते हैं इसके जैसा एक क्वेश्चन और कर लें। ऐसा है भाई, राहुल कुर्सी को 10% लाभ पर बेचता है यदि वह इसे
वैसे 5% कम मूल्य पर खरीदता है तथा 80 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्वेश्चन मार्क, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखिए भाई ऐसा है कि राहुल जो है ना, राहुल किसी कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचता है और 5% कम में खरीदता है, तो तब उसको क्या होता है, खरीदता है तथा 80 रुपये कम में इसको, मतलब 80 रुपये अधिक उसको मिलते हैं। तो बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए ऐसा है कि भाई राहुल किसी कुर्सी को 10% के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ पर उसने बेच दिया और वह इससे 5% कम पर खरीदता है तथा 80 रुपये अधिक कमाता है, तथा 80 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है, तब बताना। सेम पहले वाला क्वेश्चन है, 100 मानते हैं, ये 100 हो गया। वह इसे 10% के लाभ पर बेचता है तो 110, 5% कम में खरीदता है तो 95। अब उसको 20% का लाभ होता है तो 95 का 20 कितना, 5 19, तो 95 में आप 19 ऐड कर लेंगे, 4 104 तो यहाँ पर 100, यहाँ पर 114, सॉरी 114 बोल रहा हूँ, 114। तो कितना अंतर आएगा, 4। अब 4 की वैल्यू कितनी दी है इसने, 80, तो 20 और 100 की कितनी रहेगी, 2000। तो कुर्सी की वैल्यू कितनी है, 2000 है। ठीक है ना, ऐसे करते हैं भाई इसको क्वेश्चन को। जब भी इतना बड़ा वाला क्वेश्चन ऐसा दिखता है कि 10% के लाभ पर बेचता है, यदि उसे 5% कम में खरीदता तो रुपये से अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो आपको ऐसे करना है कि भाई 100 रहती है, 110 यानी कि 10% का लाभ 110 में उसने बेचा, खरीदा कितना 5% कम में, 20% का बेचने पर से लाभ हुआ, कितनी वैल्यू 95 थी, 19 इसमें ऐड कर लेंगे, दोनों का अंतर कितना 4, अंतर उसने दिया है 80, तो एक का 20 और एक का 20, तो 100 का कितना 2000। सो गाइज आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। तो बताइए कमेंट करके कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है और आप इससे कुछ सीखते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जैसा भी आपको लगता है, अच्छा लगता है या बेकार लगता है या फिर कहीं पर आपको मेरे से कोई गलती हुई दिखती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप ही मेरा हौसला बढ़ाएंगे और मतलब आप ही इस चैनल को आगे लेकर जाएंगे। तो प्लीज़ गाइज अपने जो सजेशन है प्लीज़ बताया करें और इस सेशन को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं हमेशा इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरा आज मुझे सपोर्ट करेंगे। और मतलब देखिए कितनी गर्मी भी पड़ रही है तो मैं तभी फिर भी मतलब रिकॉर्ड करता रहता हूँ। तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तो आज के सेशन के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं कल। जय हिंद।